चलिए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब ऐसी इक्वेशन जिनको अपन क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करके किस में लेके आ सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लेके आ सकते हैं। उनको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करते सीखेंगे। अभी तक अपन क्या क्या देख चुके हैं, तीनों मेथड सॉल्व करने की। एनालिटिकल मेथड कौन कौन सी, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों मेथड अपन को सॉल्व करते आ गई है। अब अपन क्या करते हैं, जो फर्दर आगे क्वेश्चंस अपने को मिल रहे हैं जिनको अपन क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू दे रखा है 2 और 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 13/6। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन किस फॉर्मेट में होती है, x प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में होती है, जबकि ये अपॉन में दे रखा है 1/x प्लस 1/y समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इसको अपन क्या करें, सबसे पहले रिड्यूस करने की कोशिश करें, इसको लीनियर इक्वेशन में बनाने की कोशिश करें ताकि अपन इसको क्या कर सके, सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को एक बार मैं लिख देता हूँ। क्या है आपके पास, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है 2 और 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है 13/6। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले रिड्यूस करना। देखो यहाँ पे देखो एक चीज सिमेट्रिक दिख रही है कि 1/x दोनों में आ रहा है, 1/y दोनों में आ रहा है ना। मतलब 1/x को मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया 1/x बराबर होगा u और 1/y बराबर मैंने मान लिया क्या, v। तो यहाँ पे देखो 1/x की जगह क्या आ गया, u, तो ये आपके पास क्या बन गया इक्वेशन, u/2 ये हो गया v/3 है ना। 1/y की जगह क्या रख दिया मैंने, v, 1/y की जगह क्या रख दिया, v, तो हो गया v/3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 2। एज इट इज ये वाला देखो, इसकी जगह क्या हो गया u/3 प्लस 1/y की जगह v, तो v/2 इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास 13/6। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम ले ले। तो देखो यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये क्या हो गया, एलसीएम आया 6, 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 2 है ना। एलसीएम ले लिया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये कितना हो गया, 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 6 2 12। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। ये आया समझ में, कुछ नहीं करा, 1/x बराबर u ले लिया, 1/y बराबर कितना ले लिया, v ले लिया। तो 1/x को क्या मान लिया u, तो ये देखो 1/x की जगह कितना आ गया, इसकी जगह u/2, इसकी जगह आ गया v/3 इक्वल्स टू 2। एज इट इज सेम u/3 प्लस v/2 इज इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, यहां तक आ गया। इसको फिर मैंने इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया तो ये इसमें कन्वर्ट हो गई। इसको भी अपन सिंप्लीफाई कर ले, एलसीएम ले ले, तो देखो ये कितना हो गया 6, ये हो गया 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल, तो आपके पास कितना आ गया 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 13। इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्मेट में। अब इसको चाहे अपन उस मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसने स्पेसिफाई तो कर ही नहीं रखा है कि इस मेथड से सॉल्व करना है, तो ये अभी आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सॉल्व कर ले इसको। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में अपन क्या करें, u को एलिमिनेट कर दे, तो ये है 3 और इसके साथ है 2, तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या करा अपन ने यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1 एंड बाय 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये अपन ने कर दिया। तो यहां देखिए 2 का करा है ना, तो ये आपके पास क्या हो गया, 3 2 6u, 2 का पूरी इक्वेशन में कर दिया ना, 3 2 6u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 24। और इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई करा, 3 का है ना, 3 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में, तो 3 2 6u प्लस 3 3 9v इज इक्वल्स टू 13 3 39। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। एलिमिनेट कर दे u को, तो साइन चेंज करें माइनस, तो इसके भी साइन चेंज हो गए, माइनस माइनस माइनस, तो आपके पास कितना आ गया, माइनस का 5v इज इक्वल्स टू माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 3 तो v इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 3। ठीक है, तो यहां से देखिए v की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3।
u की निकालना है, तो u की निकालने के लिए आप चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, चाहे तो इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें तो आपके पास कितना आ गया, 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। तो 3u प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो हो गया 3u प्लस 6 इक्वल टू 12। 3u इज इक्वल टू आ गया 6। तो u की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2। तो यहाँ पे देखिए u और v की वैल्यू निकल गई, लेकिन मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, वैल्यू आपको निकालनी थी x और y की। तो यहाँ पे देखिए 1/x बराबर कितना है, u के। तो मतलब 1/x बराबर कितना है, u मतलब कितना है, u कितना है आपके पास 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, x बराबर आ गया 1/2। ठीक है, एज इट इज 1/y बराबर कितना है आपके पास, v। 1/y बराबर v, मतलब 1/y बराबर कितना है आपके पास 3। तो y बराबर कितना आ गया आपके पास 1/3। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकल गई और y की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो क्या करा है यहाँ पे क्वेश्चन में, सबसे पहले रिड्यूस करा लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में, उधर से अपन ने उसको क्या करा, सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने पे u और v की वैल्यू आई, वापस उसको क्या कर दिया, x और y की वैल्यू में पुट कर दिया। तो आपके पास क्या निकल गई, x और y की वैल्यू निकल गई। तो ये है आपके पास इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, समझ में आ गया। अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है आपको, सेकंड दे रखा है 2/√x, 2/√x प्लस 3/√y, 3/√y इज इक्वल्स टू दे रखा है आपको 2, और 4/√x, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है -1। ये दे रखा है आपको, है ना। अब क्या करें, यहां पे भी वही चीज रिड्यूसेबल करें। तो देखो यहाँ पे क्या चीज कॉमन आ रही है दोनों में, 1/√x और 1/√y आ रहा है। तो 1/√x को मैंने क्या मान लिया, 1/√x को मैंने मान लिया u, 1/√y को मैंने मान लिया v। ठीक है, 1/√x को क्या मान लिया u और 1/√y को मैंने मान लिया v। तो यहाँ पे देखो 1/√x की जगह कितना आ जाएगा u, तो ये क्या हो गया 2u प्लस 1/√y की जगह कितना आ गया v। तो ये कितना हो गया 3v इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे 4u माइनस 9v इज इक्वल्स टू -1, है ना। ये वैल्यू पुट कर दिया अपन ने। अब यहाँ पे देखो ये इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस हो गई। तो यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं। अब क्या करें अपन, मल्टीप्लाई कर दें, u को रिड्यूस का, u को एलिमिनेट कर लेते, तो मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो क्या करा अपन ने यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 1 एंड बाय 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये करा अपन ने। तो ये हो गया 4 2 जा 8u प्लस 4 3 जा 24v इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8 इक्वल्स टू 4 2 जा 8u माइनस 9 2 जा 18v इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब देखिए दोनों के साइन क्या है, सेम है, तो साइन चेंज कर दे। प्लस का है तो ये हो गया माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल। तो ये आपके पास कितना आ गया 20v इज इक्वल्स टू 10, तो v इज इक्वल्स टू आ गया 1/2। ठीक है, यहां से आपके पास v की वैल्यू कितनी निकल गई 1/2। u की निकालने, तो u की निकालने के लिए आप चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, चाहे तो इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गई अपनी, 18 और 24 है। ठीक है, 24 है मतलब कितना आ गया आपके पास 40 हो गया। ये कितना हो गया आपके पास 40 हो गया, है ना। 4 3 जा 12v 4 2 जा 8, है ना, सॉरी ये आपके पास 12v। एक बार वो देख लीजिए, 4 2 जा 8u प्लस 4 3 जा 12v इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 माइनस 9 2 जा 18 -2। इसका नया साइन ये हो गया, तो आपके पास कितना आ गया ये
30v इज इक्वल टू ये कितना हो गया आपके पास 10, तो आपके पास कितना आ गया 1/3। ठीक है, तो v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपके पास 1/3। u की वैल्यू निकाले तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 जिसमें चाहे आप पुट कर सकते हैं, तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करें तो क्या दे रखा है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू दे रखा है 2, है ना। तो 2u प्लस 3v, 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2, 3 से 3 कैंसिल, तो हो गया 2u प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2u इज इक्वल टू आ गया 1, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1/2। तो यहाँ से देखिए आपके पास u और v की वैल्यू आ गई, लेकिन मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, x और y की निकालनी थी। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इसमें वैल्यू पुट कर दी। तो ये देखिए u की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2, तो 1/√x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। तो यहां से रूट x बराबर कितना आ गया 2, रूट x बराबर कितना आ गया 2। अब रूट है, रूट हटाना पड़ेगा, स्क्वायर करा, स्क्वायरिंग करा तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 4। ठीक है, x बराबर कितना आ गया आपके पास 4। एज इट इज ये वाली है, तो v की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 1/√y बराबर कितना आ गया 1/3। तो आपके पास हो गया रूट y बराबर 3, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग कर दिया तो y बराबर कितना आ गया आपके पास 9। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 9। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है आपके पास 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, है ना। क्वेश्चन क्या दे रखा है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू दे रखा है 14 और 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना दे रखा है 23। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो एक ही चीज रिड्यूसेबल है 1/x है, उसको अपन क्या ले ले u ले ले, लेकिन y तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में ही है, तो आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने जैसे 1/x को क्या मान लिया u, तो ये u और v के फॉर्मेट में अपन ले ले तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो y को मैंने क्या मान लिया v, ताकि क्या है सॉल्व करने में थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना। अच्छा हो वो बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक कन्वर्जन के लिए कि हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आप, ये आपके पास क्या हो गया 4u प्लस 3v इज इक्वल टू 14 और ये आपके पास हो गया 3u माइनस 4v इज इक्वल टू 23। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2। ठीक है, आप देख रहे होंगे मैं हर क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ बन ही ऐसे रहे कि एलिमिनेशन से सॉल्व करें, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा मुझे बड़ा लगेगा कि यार अपॉन में आ जाएगी चीजें, उससे भी कर सकते हैं। पर यहाँ पे अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ एलिमिनेशन से। आपको जो मेथड प्रिफरेबल रहे आप उस मेथड से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चाहे तो इस बार v को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो 4 और 3, तो आपने क्या करा 4 का मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 में, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 3 का। तो क्या करा आपने मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 1 एंड बाय 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये कर दिया। तो यहां पे देखिए आप 4 4 जा 16u प्लस 4 3 जा 12v इज इक्वल टू 56, 3 3 जा 9u माइनस 4 3 जा 12v इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, सॉरी साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, प्लस माइनस ऑलरेडी दे रखा है, तो क्या हो गया डायरेक्ट कैंसिल हो गया। तो आपके पास कितना आ गया 25u इज इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है, तो यहाँ गया 15 5 था, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 5। अब v की वैल्यू निकाले, तो v की वैल्यू निकालने के लिए चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट कर दे, चाहे तो इक्वेशन 2 में पुट कर दे। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते अपन, तो इक्वेशन 1 में पुट करूं तो इक्वेशन पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करी तो आपके पास क्या आ गया 4u
प्लस 3v इज इक्वल टू 14, 4 इंटू यू की जगह 5 प्लस 3v इज इक्वल टू 14, 5 4 ज़ा 20 प्लस 3v इज इक्वल टू 14, तो 3v इज इक्वल टू कितना आ गया -6 और v इज इक्वल टू आ गया आपके पास -2। ठीक है, तो x और y की वैल्यू चाहिए। अभी अपने पास क्या है, ये u और v की वैल्यू आई है, तो u की वैल्यू रखते हैं, कितनी है 5, तो 1/x इज इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/5। ठीक है, एज इट इज y बराबर v दे रखा है, तो y बराबर -2, तो ये कितना आ गया, बस डायरेक्ट ही हो गया, y बराबर क्या आ गया -2। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब आने लग गए होंगे आपको क्वेश्चन समझ में अच्छे से। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और है, वो भी देख लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है आपके पास, 4 दिया है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू दिया है 2, है ना, और 6/x - 1 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू आपको दिया है 1। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ देखो, यहाँ तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि 1/x - 1 किसके बराबर है, आपके पास u के बराबर है, और 1/y - 2 किसके बराबर है, v के बराबर है। v के बराबर है मतलब v के बराबर पुट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ना, तो 1/x - 1 को अपन ने ले लिया u, 1/y - 2 को ले लिया आपने v। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपके पास क्या बन गया 5u प्लस v इज इक्वल टू 2, और ये हो गया आपके पास 6u माइनस 3v इज इक्वल टू आ गया कितना 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1, अगर चाहे तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, तो इसको मैं सब्स्टिट्यूशन से कर लेता हूँ, 1 इसको नाम दे दिया 2, तो बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से ले तो क्या है 5u प्लस v इज इक्वल टू दे रखा है 2, तो v बराबर कितना आ गया आपके पास 2 माइनस 5u, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3, तो अब इसको 1 से निकाला है तो अपने को पुट किस में करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 में पुट करना पड़ेगा, तो अपन कर देते हैं पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करें तो 6u माइनस 3v इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपके पास 1 दे रखा है ना, 6u माइनस 3v इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1 दे रखा है, v की वैल्यू क्या है 2 माइनस 5u, तो ये हो गया आपके पास 6u माइनस 3 इंटू 2 माइनस 5u इज इक्वल टू दिया 1, तो हो गया 6u माइनस 3 2 6 प्लस 5 3 15u इज इक्वल टू 1, तो हो गया 21u इज इक्वल टू 7, तो u इज इक्वल टू आ गया 1/3। ठीक है, u की वैल्यू 1/3 आ गई, तो v की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं यहाँ से, v की वैल्यू निकाले इसमें पुट कर देते हैं ना, तो ये हो गया 2 माइनस 5 इंटू यू की वैल्यू क्या है 1/3, तो ये हो गया 2 माइनस 5/3, तो ये 3 2 6 माइनस 5 6 माइनस 5 1/3, तो यहाँ देखो u की वैल्यू आ गई 1/3 और v की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/3, पर मुझे वैल्यू किसकी चाहिए x और y की चाहिए, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं वैल्यू रख दें 1/x - 1 इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा है ना, तो ये आपके पास क्या हो गया x - 1 इज इक्वल टू 3, तो x बराबर कितना आ गया 4। अब v भी कितना है 1/3 है, तो वो भी रखोगे तो यहाँ पे अलग आएगा। ठीक है, तो ये आप देखो 1/y - 2 v कितना है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो y - 2 बराबर 3, तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया आपके पास 5। ठीक है, तो ये आपके पास क्या निकल गई x और y की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व हो गया। अब अपन 5th देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है,
देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया आपके पास, फिफ्थ वाला क्वेश्चन दिया है 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू दे रखा है 5 और 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है 15। ठीक है, ये वाली चीज आपको क्या है दे रखी है। अब देखिए यहां पे देखिए कि एक्स वाई अपॉन में दे रखा है, तो सबसे पहले अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ किस तरह से बन रहा है। सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो यहां पे देखो ये हो गया 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 एक्स वाई, है ना, और 8x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना 15 एक्स वाई। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, तो सिंप्लीफाई करें तो मैंने क्या करा, एक्स वाई हटाना, सबसे पहले तो एक्स वाई से क्या कर देता हूँ डिवाइड कर देता हूँ। तो एक्स वाई से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया एक्स वाई, और इसमें भी क्या करा, पूरी इक्वेशन में एक्स वाई से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्या हो गया आपके पास, एक्स से एक्स गया, वाई से वाई गया, एक्स वाई से एक्स वाई गया, तो आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। एज इट इज यहाँ x से x गया तो क्या बचा 8/y, यहाँ y से y गया तो कितना बचा 7/x इज इक्वल टू यहाँ xy से xy चला गया तो यहाँ क्या बच गया 15। ठीक है, तो देखिए यह बन गया क्वेश्चन अपने जैसा, मतलब अभी तो और रिड्यूस करना है इसको। तो यहाँ पे 1/y और 1/x दिख रहा है, तो 1/y को ले लीजिए v, 1/x को क्या ले लीजिए u। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने ले लिया, तो ये क्या बन गया 7v माइनस 2u इज इक्वल टू 5 और 8v प्लस 7u इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, चाहे तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मेथड आपको पसंद हो आप उससे क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने किससे सॉल्व कर लिया, एलिमिनेशन से कर लेता हूँ, रिड्यूस करता हूँ u को, मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 7 7 जा 49v माइनस 7 2 जा 14u, 7 5 जा 35, 8 2 जा 16v प्लस 7 2 जा 14u इज इक्वल टू 30। तो देखो साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी क्या है साइन प्लस और माइनस में ही है, ये u है आपके पास, है ना, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 565v और ये आपके पास आ गया 65। तो v इज इक्वल टू देखो कितना आ गया आपके पास 1। अब v इज इक्वल टू 1 आ गया, आपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, u की भी निकालनी है, तो इक्वेशन 1 में रख दीजिए, चाहे तो इक्वेशन 2 में रख दीजिए। तो मैंने क्या कर दिया इक्वेशन 1 में रख दिया। ठीक है, इक्वेशन 1 में रख दूं तो आपके पास क्या है 7v माइनस 2u इज इक्वल टू 5, 7v माइनस 2u इज इक्वल टू 5, v की वैल्यू है 1, तो 7 इंटू 1 माइनस 2u इज इक्वल टू 5, तो 7 माइनस 2u इज इक्वल टू 5 माइनस 2u इज इक्वल टू माइनस 2, u इज इक्वल टू आ गया 1। तो देखो यहाँ u और v दोनों की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई, रख देते हैं यहाँ पे, तो आपके पास हो गया 1/y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1, 1/x इक्वल टू 1, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 1। तो यहाँ देखिए x और y दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 1 1। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे रिड्यूसेबल में। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इनकी एक बार आप प्रैक्टिस खुद से भी करिएगा। थैंक यू।